अपनी कलीसियाओं में, अपने परिवारों में इस बात को सिखाना है। खास करके 40 दिन हमारे लिए अहम है। हम क्या सीख रहे हैं इन दिनों में? यही कि एक ऐसा जन परमेश्वर का, जिसके बारे में हम पिछले कई महीनों से उसके वचनों को देख रहे हैं, जिसका नाम मलाकी है। मलाकी मूसा से लेकर कितने हजारों नबी आए, याजक आए, परमेश्वर के जन आए, नाजीर आए, लेकिन हुआ क्या? इस नबी को, मलाकी को जो कुछ हुआ, परमेश्वर ने अपना सब कुछ बताया। परमेश्वर को बताया मलाकी ने कि मेरे साथ मेरे दिल के अंदर है क्या। परमेश्वर, सुनिए मेरी बात, परमेश्वर पृथ्वी पे हमारे परिवार को, वो परिवार को चलाना चाहता है। परमेश्वर संपूर्ण जीवन देना चाहता है हमारे बच्चों को, हमें। परमेश्वर का जो सिस्टम है, उसकी विरासत है, वो कैसे आगे जाएगी? हमारे परिवारों से। ये हमारे लिए, आपके लिए गर्व की बात है कि परमेश्वर ने आपको चुना, उसने चुनाव किया आपके परिवारों का, आपका, उसकी विरासत आगे जानी है आपके थ्रू। तो परमेश्वर परिवारों को लेकर सारा कुछ कर रहा है। और उसने क्या बताया? आपके परिवार के अंदर क्या होना चाहिए, ये उस नबी को बताया और आप तक पहुंच गया। ये बहुत बड़ी बात है, खास बात है। परमेश्वर के दिल की बात कौन सी? कि परमेश्वर परिवार के अंदर कौन है? माँ बाप, बच्चे, भाई बहन, पति पत्नी, हर एक के जन के बारे में सुनिए। ये लास्ट नबी था जिससे परमेश्वर ने बात की। आपको सबको पता होगा, नहीं है तो होना चाहिए। ये लास्ट नबी था, लास्ट। इसके बाद परमेश्वर ने बात नहीं की 325 साल या 400 साल। परमेश्वर ने बात ही नहीं की। तो बात उसने जब अंतिम समय पे बात की, उसने किसकी बात की? उसने तुम्हारे घर की बात की। उसने तुम्हारे घर के अंदर क्या होना चाहिए, आपको कैसे रहना है, एक बाप बनकर, एक माँ बनकर, एक भाई, एक बहन, एक बच्चे बनकर, एक पेरेंट्स बनके आपको रहना कैसे है घर पे, आपने चलना कैसे है घर पे, आपने बोलना कैसे है घर पे। हर एक बात जो परमेश्वर के दिल के अंदर थी, वो उस नबी को बता दी उसने। तो क्या बड़ी बात नहीं है? क्या बड़ी बात नहीं है कि मनुष्य के बारे में परमेश्वर क्या सोच रहा? आप छोड़ो दूसरे को, आपके घर के बारे में परमेश्वर क्या सोच रहा है, ये उस नबी ने लिख दिया कि एक पति के विषय में परमेश्वर क्या सोचकर बैठा है, एक पत्नी के बारे में परमेश्वर क्या सोचकर बैठा है, और आपके आने वाले हमारे बच्चों के विषय में सोचकर क्या बैठा है। परमेश्वर क्या सोचकर बैठा है कि छोटे बच्चों को कैसे उसका पालन पोषण करना है, उसकी परवरिश कैसे करनी है, मसीही जीवन उसको देना कैसे है।
और फिर जो बड़े बच्चे हैं हमारे, उनको कैसे चलना चाहिए, परमेश्वर उनके विषय में क्या सोचकर बैठा है। आज घर घर में, हर घर में ये बात है कि करियर के बारे में, फ्यूचर के बारे में हम सोचते हैं। बच्चों के सबसे बड़ा फ्यूचर पता क्या है? कि बच्चों को परमेश्वर के बारे में सोचना चाहिए। बच्चों को, जो यंग बच्चे हैं हमारे, हमें छोटे बच्चों को बताना चाहिए, उसे सिखाना चाहिए, लेकिन बड़े बच्चों को परमेश्वर के विषय में सोचना चाहिए। क्यों? ये क्यों है? क्यों हमें नियम में रखा गया है? सुन रहे हो आप? नियम में क्यों रखा गया? एक परिवार से दुनिया चलती है, परिवार से दुनिया, पूरी दुनिया आगे चलती है। और परिवार को नियम में, हमें क्यों नियम में रखा गया भाई? क्योंकि आपके परिवार, हमारे परिवार ऐसे ही नहीं है, आम नहीं है भाई। पूरी दुनिया से परमेश्वर की नजर में हो, उसके चुने हुए हो, उसके आप वंशों, उसकी विरासत को आगे लेकर जाने के लिए उसने तुम्हें चुनकर अपने पास लेकर आया है। वो आपको लगता है कि मुझे मेरे भाई ने बताया है कि चलो वहां प्रार्थना होती है, चलते हैं। आपको लगता है मुझे कार्ड देकर गए हैं, आप इसलिए आए हो? आपको लगता है मेरे आंटी ने बताया है, मेरी सिस्टर ने बताया है, पोस्टर देखकर आया हूं मैं? नहीं, वो तो एक जरिया है। आपका चुनाव जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ है, स्वर्ग में। आप इसलिए यहां पहुंचे हो। जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ है, इसलिए आपको बुलाया गया है, इसलिए आप लाए गए हो। आप खास हो, अहम हो, आप ऐसे ही नहीं हो, आप उसकी विरासत को आगे लेकर जाने वाले हो। आप हो कौन, पहले तो ये जानना है आपको। सुनिए, अगर आज इस बात को आप समझ गए कि आप हो कौन, आप हो कौन, क्या एक बीमार हो, क्या एक दुष्ट आत्मा वाले हो, क्या आप कमजोर हो, क्या आप छोटे हो, क्या आप गरीब हो, आप हो कौन? आपको क्यों नियम में रखा गया? आपको क्यों सिखाया जा रहा है? आपको क्यों बताया जा रहा है? आप हो कौन? ये बहुत बड़ी सीखने वाली, समझने वाली, जानने वाली बात है कि आप मसीह में आए हो, मसीह ने आपको बुलाया है। अगर जीवन की पुस्तक में लिखा है तो आप हो कौन?